यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने प्रस्ताव रखा है एक बैठक का कि ये चीज़ होनी चाहिए और हम बैठक करके हम अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें। और इसमें इजराइल के पीएम को मध्यस्थता का काम सौंपा गया है। और इजराइल के पीएम ने क्या कहा है यूक्रेन को, और यूक्रेन क्या करने वाला है आगे, और यूक्रेन का क्या स्टैंड आगे होने वाला है, क्या यूक्रेन झुकेगा रशिया के आगे या उसकी सारी समझौतों को मानने वाला है, क्या है ये टॉपिक। और इन सारे सब्जेक्ट पर जो भी आपके मन में क्वेरी चल रही होगी, आज इस वीडियो में सबका आंसर मैं देने वाला हूँ। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ज़ेलेंस्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट को मॉस्को और कीव के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए कहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यशुरुलम, देखिए यशुरुलम जो इजराइल में एक जगह है, ठीक है, में एक बैठक का प्रस्ताव रखा है। द कीव इंडिपेंडेंट ने शनिवार को ये रिपोर्ट दी है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़ेलेंस्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट को मॉस्को और कीव के बीच मध्यस्थता के रूप में काम करने के लिए कहा है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के पहले हमले के बाद अब तक युद्ध में यूक्रेन के 1300 सैनिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1300 सैनिकों की मौत हो चुकी है। साथ ही ज़ेलेंस्की ने फ्रांस और जर्मनी के नेताओं से मेरियोपोल के मेयर की रिहाई सुनिश्चित करने की मदद करने का आह्वान किया। और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि किडनैप कर लिया वहाँ के मेयर को, ये यूक्रेन का इल्ज़ाम है, ठीक है। कीव का कहना है कि रूसी सेना ने हमला करके उनका अपहरण कर लिया था। इस बीच संयुक्त राष्ट्र युद्धग्रस्त यूक्रेन में आवश्यक मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए मद्देनजर सुरक्षित गलियारे के संबंध में दोनों पक्षों में से वार्ता कर रहा है। अमेरिकी सीनेट ने भी यूक्रेन को मदद भेजने का प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी दे दी है। उधर अमेरिकी कांग्रेस ने युद्धग्रस्त यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों को 13.6 अरब डॉलर की सैन्य और मानवीय आपदा, मतलब जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसे मदद करने की मंजूरी दे दी है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण कर अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लाख से अधिक लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा है। सीनेट ने गुरुवार देर रात कुल 1.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। प्रस्ताव के पक्ष में टोटल 68 जबकि विरोध में 31 वोट पड़े हैं। साथ ही अमेरिका ने रशिया पे भी जो भी सारी चीज़ें कर रहा है, जो प्रतिबंध लगा रहा है वो तो ऑलरेडी लगा ही रहा है। अब अमेरिका ने रशिया पर यूक्रेन में रासायनिक या जैविक हथियारों के संभावित उपयोग के लिए भ्रामक अभियान के तहत झूठ बोलने और गलत सूचना फैलाने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का उपयोग करने का आरोप लगाया है। अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने शुक्रवार को कहा है कि रूस पिछले महीने अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा परिषद में रखे गए एक परिदृश्य को खारिज कर रहा था। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ अपने हिंसक हमलों को सही ठहराने के लिए राजनयिक या जैविक हथियारों के आरोप को गढ़ा है। आप अगर मेरे वीडियोस को वॉच करते होंगे और नहीं भी वॉच करते होंगे तो इंडियन फॉरेन अफेयर्स से अगर जो भी आपको जियो पॉलिटिक्स न्यूज़ चाहिए तो उस चैनल पे आप ले सकते हैं। उस चैनल पे इसी चैनल पे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि रशिया उठाने वाला है ये मुद्दा कि यूक्रेन जो है वो ऑर्गेनिक सारी चीज़ों का और वेपन्स का यूज़ कर रहा है, जो कि बहुत डेंजरियस है। इस चीज़ का मुद्दा उठाने वाला रशिया यूएन में। तो अब इसी पे प्रतिक्रिया आई अमेरिकी सेनेटर्स की वजह से भी, और क्या है कैसे वो अब मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ अभी की जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर ये आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अब बीच में मध्यस्थता कर सकते हैं। यशुरुल में बैठक हो सकती है। अभी तक तो बेलारूस में बैठक हो रही थी, बट अब जो है इजराइल के यशुरुल में होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये बैठक इजराइल करा रहा है तो शायद हो सकता है कि दोनों पक्ष मान जाएं, क्योंकि इजराइल समझता है रशिया का क्या स्टैंड है और इजराइल इस चीज़ को बखूबी मानता है। और इजराइल के प्रधानमंत्री भी बखूबी जानते हैं कि रशिया की क्या कंडीशंस है और रशिया क्या चाहता है, ठीक है। और पिछले वक्त में भी इजराइल ने बहुत सारी चीज़ें झेली हुई हैं, तो इसलिए इजराइल को मालूम है क्या अगर अपने मुल्क के बगल में पड़ोसी मुल्क जो दुश्मन आके बैठ जाएगा तो क्या होगा। इजराइल को बखूबी चीज़ मालूम है, इजराइल दोनों पक्ष की मध्यस्थता करेगा। और अभी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने ये बात को कहा है कि हम प्रस्ताव रखते हैं कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हम बैठ के बात करें और इजराइल में बात हो और इजराइल के पीएम हम दोनों के बीच मध्यस्थता का काम करें। अभी उन्हीं को जिम्मा सौंपा गया। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है? अभी की जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ TV9 भारत की तरफ से थी, मैंने आपको अवेयर करा दी। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। आप सभी से मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो की अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।